गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द 12 बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेईई एग्जाम। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट टाइम जहां छोड़ा था मैं उसी क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन था if fx equal to mod x plus mod के अंदर x minus 1 then find continuity at point x equal to 0 and x equal to 1। क्वेश्चन था कि if fx is equal to mod में x plus mod में x minus 1 then find continuity at point x is equal to 0 and x equal to 1। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि fx की वैल्यू ये है तो हमें x equal to 0 और x equal to 1 पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। x इक्वल टू 0 पर मैं निकलवा चुका था और x इक्वल टू 1 पर निकलवा रहा हूं। जिसने लास्ट का लेक्चर थोड़ा सा मिस किया था वो पहले लास्ट का लेक्चर एक बार इक्वल कर लेना ताकि यहां से समझने में कोई दिक्कत ना आए आपको। मैंने ये बताया था कि मॉड जब भी दिया होगा तो मॉड कोई मतलब मॉड को तोड़ा जाता है दो पार्ट्स में, एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। मॉड प्लस में जब टूटता है जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो और मॉड माइनस में तब टूटता है जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव। मैंने आपको ये बोला था कि जब मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मॉड एज इट इज ओपन होगा, जैसा का जैसे ही ओपन होगा। और मॉड के अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव आएगी तो मॉड एक माइनस साइन देकर और ओपन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको इक्वलेंट टू 0 रखेंगे। मॉड के अंदर यहां पर प्रेजेंट है x तो एक वैल्यू है x इक्वल टू 0 और एक मॉड के अंदर प्रेजेंट है x माइनस 1 तो जब मैं x माइनस 1 को 0 रखूंगा तो एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1। दो वैल्यू आएगी इसके अंदर 0 पे, एक x इक्वल टू 0 आएगी, एक x इक्वल टू 1 आएगी। 0 और 1 को जब मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ करा तो यहां पे 0 यहां पे 1, ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। एक पार्ट जो 1 से बड़ा होगा, एक पार्ट जो 0 से छोटा होगा और एक वो पार्ट जो 0 से 1 के मिड में होगा। तो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। दूसरा पार्ट x की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। और यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह लगेगा। और तीसरा पार्ट जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो। ठीक है भाई। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ वापस से। मैंने उस दिन भी डिवाइड करना सिखाया था लास्ट में, मैं आज फिर सिखा रहा हूँ और ये आपको आना चाहिए। ये नहीं आया तो इस चैप्टर में दिक्कत है। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, इंटीग्रेशन भी जाएगा, डिफरेंशियल भी जाएगा, डिफरेंशियल भी जाएगी। तीन चैप्टर लाइन जोड़ेंगे। इसलिए बात ध्यान समझना। x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है कि माइनस में होती है तो हमने मानी माइनस 1। यहां पे रखो -1। जैसे -1 रखा तो मॉड के अंदर वाला नेगेटिव, मॉड के अंदर जब नेगेटिव आएगा तो वो साथ में एक नेगेटिव और देगा। तो ये जो x है दिस ओपन इज माइनस का x,
x माइनस x में 2 देगा। जब मैंने यहां पे रखा नेगेटिव तो -1 -1 -2, तो -2 नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और लेके जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा प्लस, और ये वाली चीज माइनस में ऊपर जाएगी, माइनस का x माइनस 1। जब मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखूंगा तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू सोच लीजिए आप, 0 से 1 के बीच की वैल्यू थी 0.5, ये पॉजिटिव तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, x का x आएगा। और जब यहां रखूंगा 0.5 तक ये नेगेटिव तो एक नेगेटिव और देगा ओपन होगा तो ये जाएगा x प्लस माइनस का x माइनस 1। तीसरी बात, जब x की वैल्यू x से बड़ी होगी तो x से बड़ी कोई वैल्यू तो 2 रख दो, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x प्लस के अंदर x माइनस 1। ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया आपके लिए, और वो जो 3 पार्ट है कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले -x, ये ऊपर होगा तो -x, तो -x माइनस का 2x, तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 2x प्लस 1, x कट गया और माइनस प्लस, तो ये 1, x और x 2x माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू आ गई 2x माइनस 1। तो 3 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू x लेस देन 0 पर, एक वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, और एक वैल्यू जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन बनाना क्या है इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ये करा, अब मुझे आज कंटिन्यूटी किसका फाइंड आउट करनी है, मैंने x इक्वल टू 0 का आपको फाइंड आउट करके दिखा दी थी, तो मैं जो कंटिन्यूटी फाइंड आउट करूंगा वो कंटिन्यूटी फाइंड करूंगा x इक्वल टू 1 पर। किस पर फाइंड आउट करूंगा, x इक्वल टू 1 पर। तो यहां लिखा था मैं कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले LHS निकालेंगे, तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h सबसे पहले LHS निकालेंगे, h से बोलते लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन सा, ये वाला ही है, यही तो फंक्शन है जो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे पे वैल्यू कितनी रहेगा 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस h वैल्यू आ गई 1। ठीक है भाई, आगे दूसरे निकालेंगे RHS, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू किसमें जाएगी, इसमें जाएगी भाई, तो रखता है 1 प्लस h, तो ये आ गया भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h रख देते हैं इसके अंदर, तो जैसे रखेंगे वैसे ये कितना जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h रख दिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस h, और आगे आएगा ये -1। ठीक है भाई, तो h की जगह 0 रखते हैं, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, ये तो 1 आ गया। ठीक है, लास्ट और f ऑफ 1 किसमें लगेंगे, f ऑफ 1 उसके लगेंगे जिसमें 1 के साथ इक्वल टू लगा हुआ है, तो 1 के साथ इक्वल टू इसमें लगा हुआ है, f ऑफ 1 मतलब यहां पे 2 into 1 माइनस कर कितना आ गया f ऑफ 1 आ गया। सही भाई, तो आप देखें LHL इज इक्वल टू RHL, LHL की वैल्यू कितनी आ रही 1, RHL की वैल्यू कितनी आ रही 1, LHL की वैल्यू आ रही 1, RHL की वैल्यू आ रही 1 और f ऑफ 1 कितना आ 1, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पर। लास्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू आया था
और यहाँ पे x इक्वल टू करते हुए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, जो कॉपी करना है वो वीडियो को रोक के इसको कॉपी कर सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू, अगर fx के अंदर दिया हुआ है मॉड के अंदर x माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर x माइनस 2 प्लस मॉड के अंदर x माइनस 3, अगर ये दिया हुआ है fx इक्वल टू दिस, क्वेश्चन पूछा है देन find continuity at point x is equal to, at point x is equal to 1, 2, 3। इस बार राजस्थान बोर्ड में आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा गया था, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल कितना पूछा था, लेकिन हाल फिलहाल हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसमें सिर्फ कंटिन्यूटी सॉल्व करना सीख रहे हैं। भाई सबसे पहली बात, मॉड के अंदर देखा है x-1 प्लस x-2 प्लस x-3। आपको मैंने बताया कि मॉड जो होता है उसको तोड़कर एक फंक्शन बनाया जाता है, मॉड को तोड़कर एक फंक्शन बनाया जाता है। उस फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यूज लिखी हुई है उसको 0 के इक्वल रख दें। मॉड के अंदर x-1 रखा है तो x-1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो वैल्यू 1 देगा। जिस दिन मैंने x-2 को 0 के इक्वल रखा वैल्यू 2 दी, और जिस दिन मैंने x-3 को 0 के इक्वल रखा वैल्यू 3 दी। इसका मतलब है तीन वैल्यूज में टूट गया, और वैल्यूज कौन-कौन सी आई, 1, 2 और 3। सबसे पहले मैंने इसमें मॉड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रखा। पहले x-1 को 0 के इक्वल रखा, वैल्यू दी 1, x-2 को 0 के इक्वल रखा, वैल्यू दी 2, और x-3 को 0 के इक्वल रखा, वैल्यू दी 3। जैसे ही वैल्यूज पुट अप करी तो ये तीन पार्ट्स में टूट गया, चार पार्ट में टूट गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये चार पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, x लेस देन 1। दूसरा पार्ट जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, इन बिटवीन 1 एंड 2। तीसरा पार्ट जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, और चौथा पार्ट जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। तो सबसे पहला काम मैं इसको फंक्शन बनाता हूं, मतलब इसको उस फॉर्म में लिखता हूं जो मैंने अभी बोला है। पहला पार्ट वो जब x की वैल्यू लेस देन 1, x इज लेस देन 1। दूसरा पार्ट जब x की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। x जो है वो 1 से तो बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 2। तीसरा पार्ट जब x की वैल्यू 2 से तो छोटी होगी, 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, लेस देन 3। तो 2 से बड़ी तो यहां पे इक्वल लगा देंगे, और चौथा पार्ट x की वैल्यू 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन 3। ये मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को ये इसका लास्ट क्वेश्चन है मोड वाला, उसके बाद आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मैं अपने लेवल पे कंटिन्यूटी के अंदर मोड का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं मोड में वापस आऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी में। इधर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अभी तक जिसको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा ना उसका ही मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं वापस शुरू से बताऊंगा। सबसे पहली बात, x की वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगी वो सोच लो।
एक से छोटी वैल्यू होती है जीरो, सभी को पता है x छोटा होता है जीरो, जीरो कट रहा है यहाँ पे, जीरो माइनस वन नेगेटिव, तो एक माइनस और देगा, तो x माइनस वन की यही कर देंगे माइनस का x माइनस वन। अगली बात, यहाँ पे जीरो था तो ये भी नेगेटिव, तो ये भी माइनस का कौन होगा माइनस का x माइनस टू, और जब मैंने यहां पे रखा तो ये भी नेगेटिव, तो ये भी माइनस का कौन होगा माइनस का x माइनस थ्री। ठीक है, पहला जीरो से वन से छोटी कोई वैल्यू यहां पे रखी, तीनों नेगेटिव में अपन। अगली बात, वन से बड़ी टू से छोटी, सोच लो वन से बड़ी वैल्यू 1.5, ऐसी वैल्यू जो वन से बड़ी हो टू से छोटी हो 1.5, ठीक है, डेढ़ रखो यहां पे वैल्यू कैसी, डेढ़ माइनस 1.5 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओपन होगा x माइनस वन का x माइनस वन आएगा। ठीक है भाई, अगला उसके साथ ही लिखो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उत्तर नहीं यहां पे लिखते हैं x माइनस वन। ठीक है भाई, यहां पे रखो वन, सॉरी 1.5 रखो यहां पे, नेगेटिव नेगेटिव पे माइनस का रखूंगा माइनस का x माइनस टू, और जब यहां पे रखूंगा तो ये भी एक है, इस इंटरवल को यहां से हटा के ऊपर ले जाऊंगा, x की वैल्यूज वन से तो बड़ी और बराबर है, टू से छोटी, और अगर अगर यहां रखूंगा 1.5 तो 1.5 माइनस थ्री, माइनस का 1.5 तो माइनस का x माइनस थ्री। अब वैल्यू टू से बड़ी और थ्री से छोटी, तो ऐसी वैल्यू सोचो टू से बड़ी और थ्री से छोटी हो, तो टू से बड़ी थ्री से छोटी वैल्यू 2.5 रखो, 2.5 पॉजिटिव, एवरीथिंग ओपन होगा x माइनस वन। अगला ये भी पॉजिटिव, तो प्लस का x माइनस टू, और थर्ड वाला क्या आएगा नेगेटिव आएगा, 2.5 माइनस थ्री नेगेटिव, तो माइनस का x माइनस थ्री। ठीक है भाई, ये कब तक, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है और 3 से जो है वैल्यू छोटी है। लास्ट, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, तो जब 3 से बड़ी होगी उसके इसमें तीनों कैसे होंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वही आ गया x माइनस वन, प्लस के अंदर x माइनस वन, और प्लस के अंदर सॉरी x माइनस टू, और प्लस के अंदर x माइनस थ्री। ये इस टाइप से ओपन होगा। अब अगले स्टेप, इससे बनाएंगे फंक्शन, वही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बना काम हो गया। फंक्शन बनाने के लिए देखो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस का 3x, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया 5 और 1 6, तो माइनस का 3x, और ये हो गया प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, माइनस 3x प्लस 6, माइनस 3x प्लस 6। अगले बार x माइनस 1, ये हो गया माइनस का x प्लस 2, और ये हो गया माइनस का x प्लस 3, तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4, x और x कट गया तो माइनस का x प्लस 4, दोबारा समझा था भाई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 प्लस का 3 कितना हो गया प्लस का 5, प्लस के 5 में माइनस का हो गया तो प्लस का 4, प्लस का 4, ये माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x माइनस 2x और प्लस का x माइनस 2x और प्लस का x, तो माइनस का x क्या पाया जाए भाई, ये हो गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 3 0, और ये हो गया भाई x और x 2x माइनस x, ये आ गया सिर्फ x। ठीक है, वापस से देखो
x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पे x माइनस 3 है। तो भाई ये कितना हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x और x 2x और माइनस x पे x बच गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 3, तो कैंसिल आउट। लास्ट में x x x ये हो गया 3x और ये हो गया 6, तो 3x माइनस 6 3x माइनस 6। अब भाई देखें x लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 से बड़ी और बराबर, ठीक है। और लास्ट में सॉरी x की वैल्यू 2 से बड़ी बराबर और 3 से छोटी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी, ठीक है भाई। ये फंक्शन बनाना आपको आना चाहिए। इस फंक्शन बनाने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात को, क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलस के अंदर। सबसे पहले मैंने मॉड के अंदर जो भी था उसको जीरो के इक्वल रखा, उससे मेरे को ये पार्ट मिले, ठीक है। फिर मैंने एक वैल्यू 1 से छोटी सोच ली, लाइक एट 0.5 इसमें रखी। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगा, और अंदर वाला नेगेटिव एक माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये फंक्शन बन गया है। यहाँ तक तो मैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, वापस से रिपीट भी कर दूंगा आपका इंटर क्लास में, ठीक है। ये फंक्शन बन गया, मेरे काम का सिर्फ ये फंक्शन है, बाकी सभी को मैं रफ कर रहा हूँ। और मैं आपको x इजिकल टू 2 पे कंटिन्यूटी का दिखा रहा हूं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर मैं आपको कंटिन्यूटी का दे रहा हूं। तो सबसे पहले f LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटी वैल्यू इसमें जाएगी, पटा तो इसमें, तो ये हो गया भाई कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से छोटी वैल्यू इसमें जाएगी, छोटा यहाँ पे लगा हुआ है 2 से छोटा, इसमें जाएगी कितनी जाएगी, माइनस का 2 माइनस h, माइनस का 2 माइनस h और प्लस का 4, ये प्लस का 4, तो भाई कितना आ गया, जैसे आप रखोगे -2 + 4 2 आ गया, तो ये वैल्यू रिलेशन 2, h के लिए 0 कर दो तो -2 + 4, -2 + 4 2 हो गया। RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h, 2 + h मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा किसमें जाएगा इसमें, तो ये हो गया कितना, लिमिट कितनी वैल्यू देगा 2 से बड़े में 2, और f ऑफ 2 कितना आया 2, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, इसलिए फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2। आपको ये पता लगना चाहिए, देखो पहले क्वेश्चन में फंक्शन 0 पे भी कंटीन्यूअस आया था और 1 पे भी कंटीन्यूअस आया था, यहां पर फंक्शन 1 पे भी कंटीन्यूअस आएगा, आप चेक कर लेना। 2 पे मैंने कंटीन्यूटी फाइंड आउट कर ली, 3 पे आप चेक कर लेना। तो कहने का मतलब ये है साहब कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो मैक्सिमम टाइम कंटीन्यूअस होते हैं, उसका रीजन है उसका ग्राफ। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार ग्राफिकल अप्रोच से थोड़ा आपको समझाया था ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ग्राफिकल अप्रोच से किसी भी चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच से इसको समझाया था, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो 1 पे और 3 पे निकाल के देख लेना, अगर प्रॉब्लम आता मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक मिनट बढ़ाता हूं, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन,
मॉडुलस फंक्शनल ग्राफ। भाई पहले बोल रहा हूं 12 पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कभी 12 में आपसे ग्राफ पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। मॉड फंक्शन ग्राफ, मॉड फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको समझाया था कि मॉड एक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वैल्यू देगा -x, एक वैल्यू देगा +x। -x वैल्यू तब देगा जब x लेस देन 0 और +x तब देगा जब x ग्रेटर देन 0। इनकी वैल्यूज पुट करके जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ आपका वी शेप में बनता है, वी शेप, इस टाइप की शेप आती है। जब मैंने ग्राफ बनाया तब आपने देखा होगा कि मैंने अपने पेन को नहीं उठाया, यहां से स्टार्ट किया, शट आया और शट गया, कहीं भी मैंने अपने आप पे ब्रेकडाउन नहीं लाया, मेरा पेन पिकअप नहीं हुआ। तो वो बात जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोली थी कि कंटीन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकें, वो बात यहां पर बोली। और जिस पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं +x, और ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं -x। ये +x है, ये -x है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है, ठीक है। ये मॉड फंक्शन ग्राफ है। अगर मॉड x माइनस 1 की बात करूंगा तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, और x प्लस 1 की बात करूंगा ग्राफ उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।